हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस एनालिसिस सीरीज़ में। तो आइए निफ्टी से शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये हमारे सामने निफ्टी का डेली का टाइम फ्रेम पे चार्ट अपना ओपन है। इसमें आपने देखा होगा ये जो कैंडल था, ग्रीन कैंडल, मैंने बताया था ये फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम इसने ब्रेकआउट दिया, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया। तो हो सकता है एक रिट्रेसमेंट नीचे तक कर ले। जो इसका ब्रेकआउट जोन है वो एज अ सपोर्ट काम करेगा। तो आप देखोगे मैंने ट्रिगर भी लगा के रखा है कि इस प्राइस पे आया तो मुझे पता चल जाए, ताकि मैं थोड़ा सा उसको ले पाऊँ उस प्राइस को। इसको थोड़ा सा और ट्रिगर बढ़ा देता हूँ यहाँ पे अर्ली सिंबल्स के लिए। दूसरा चीज़ यह है, अब हमें देखना है ये मूव किस तरह था। आप देखो धीरे धीरे नीचे की तरफ इंक्लाइन हो रहा है, नीचे की तरफ थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो रहा है। एक रिट्रेसमेंट, हेल्दी रिट्रेसमेंट दे रहा है, क्योंकि गैप अप आ रहा है लेकिन थोड़ा सा नीचे आ रहा है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है, नीचे क्लोज कर रहा है, लोगों को ट्रैप कर रहा है। इसका मतलब एक ऊपर और दे सकता है। अगर एक बड़ा ट्रैप नहीं आया और ट्रैप करना होगा तो ये हमें ऊपर की तरफ ले जाएगा तुरंत ही, और नीचे की तरफ हमें फंसा देगा। उसके बाद ब्रेक डाउन आ जाएगा। तो जब तक मार्केट इस तरह से है, आप हाई लो इसका मार्क कीजिए। इन तीनों कैंडल का 2 डेज हाई 2 डेज लो के थ्योरी पे ट्रेड कर सकते हैं चाहे तो, या आप डेली में इंट्राडे में R3 S3 वाला जो हमारा सेटअप है उसको फॉलोअप करके आप ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है? बैंक निफ्टी भाई साहब, जहाँ सुबह गैप अप हुआ, टाइम पास किया, वापस यहाँ आ गए। इलेक्शन से पहले इसी तरह के कैंडल्स दिखेंगे, कोई एकदम बैक टू बैक नहीं। प्लस एक हाई है ये, तो हाई के सामने इसी तरह टाइम पास करता है, उसके बाद एक दिन आता है वो ब्रेकआउट कर देता है। प्लस आप देखोगे ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न बना है यहाँ पे। तो हो सकता है डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट के लिए यहाँ वेट हो रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो हो सकता है एक ब्रेकआउट दे दे, और हो सकता है यही पुश करके ऊपर ले जाए। आइए हम लोग चलते हैं डेली की तरफ में। डेली में किस तरह का हमें निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने परफॉर्मेंस दिया है। बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस दिया। हालांकि हम लोग स्कैल्पर हैं तो हम लोग चाहे तो ट्रेड कर सकते थे। यहाँ पे एक हमारे सबसे अच्छा ट्रेड मिला है ये वाला सुबह का। ये आया, मार्केट यहाँ खुला, ये R3 है, R3 से रिजेक्शन बना, रिजेक्शन नीचे तक गया। उसके बाद दोबारा आया, पाइवट के आसपास में टाइम पास किया, पाइवट के आसपास में टाइम पास किया। बार बार दिखाना चाह रही कि मैं ऊपर जाना चाहता हूँ, लेकिन ये नीचे आया, क्लोज हो रहा था। बॉडी इसकी नीचे बन रही थी, विग्स इसके बड़े बड़े बन रहे थे। उसके बाद ये एक हाई बनाने की कोशिश किया इसने, लोगों को ट्रैप करने का। अगला कैंडल सीधा नीचे, तो एक यहाँ का ट्राई कर सकते थे आप खेलने का। और सेकंड ट्रेड हमारा बना था ये वाला, टक 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 आया। उसके बाद यहाँ आया, पाइवट के पास आने की कोशिश की, यहाँ से यहाँ तक का हमें मिल गया आराम से। ट्रेल करना है हमें कोई टारगेट लेके फिक्स करके उसमें सेटअप में नहीं डालना है। देखते हैं जैसे जैसे रुपया आगे भागता जाएगा उस हिसाब से हमें ट्रेल करना है। लास्ट में आप देखोगे मार्केट एक पैटर्न बनाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर पाया। अगर आप देखोगे छोटे टाइम फ्रेम पे, तो ये एक ट्रेंड लाइन का इसका पैटर्न बनाया था इसने। एक सोचा कि ये तोड़ देगा, ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे भी काफ़ी लोग ट्रैप हुए हैं आज, क्योंकि ये एक बार आके टेस्ट कर रहा है, 2 बार टेस्ट कर रहा है, 3 बार टेस्ट कर, तो हो सकता है कि चौथा बार तोड़ करके ऊपर ले। तो लोग बुलिश भी थे, उनको ट्रैप किया यहाँ पे। साथ में आप देखोगे एक डाइवर्जेंस यहाँ पे, अगर आप इसका नापोगे, आप ये डाइवर्जेंस है इसका और ये इसका, इस तरह का डाइवर्जेंस कहाँ मिलता है? इसको बोलते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। कभी भी इस तरह का आता है, रिवर्स बुलिश है, पक्का ऊपर जाता है। देखिए ऊपर गया, यहाँ तक का ट्रेड दिया आपको। उसके बाद ऊपर कौन सा डाइवर्जेंस बन रहा है दोनों दिखाता हूँ मैं आपको, अच्छा लगेगा आपको देख के। ये देखिए, ये हमने क्या डाइवर्जेंस बनाया। प्राइस एक नया लो बना रही है, इंडिकेटर है एक नया हाई बना रहा है। इसको बोलते हैं रिवर्स बेयरिश डाइवर्जेंस। ये बेयरिश डाइवर्जेंस होता है। तो जिसको डाइवर्जेंस खेलना आता है, और इसके बारे में अगर और सीखना, तो आप मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगा। ये इस तरह से आप आज बंदा प्रॉफिट बनाता है यहाँ पे, डाइवर्जेंस देख देख के। प्लस मैंने बहुत बार बोला है, मार्केट जब भी इस जोन में आसपास है, 50-60 के आसपास पे रहे, तो कहीं हमारा ट्रेड नहीं बनता, तो हमें ध्यान ही नहीं देना ट्रेड के बारे में। बाकी डाइवर्जेंस खेलना है, डाइवर्जेंस के लिए बहुत अच्छा सेटअप है, ये अच्छा काम करता है। तो आइए चलते हैं हम लोग निफ्टी की तरफ में। निफ्टी में आप देखोगे, आप यहाँ हमारे ये CPR रेंज के आसपास है मार्केट खुला। CPR रेंज में हमें ट्रेड नहीं मिलेंगे अपर बैंड, एक ऊपर बैंड के आसपास में एक ट्रेड मिला। क्योंकि ये R3 के पास में भी है, तो एक R3 से रिजेक्शन के लिए हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते थे यहाँ तक का। इसका जो बीच का जो CPR है, जो मिडिल बैंड है, वहाँ तक का हमें टारगेट मिला। प्लस एक मूविंग एवरेज था, तो हमें आराम से यहाँ से एग्जिट कर लेना था। उसके बाद से फिर इसने दोबारा आया, लेकिन एक हाई नया नहीं बना पाया, और ये सीधा नीचे तक गया था। ये लोअर बैंड तक का भी आप खेल सकते हैं, क्योंकि यहाँ हैमर बना, तो आप सोच सकते हो एक मूवमेंट आ जाए नीचे। और उसके बाद निफ्टी बहुत अच्छा थी। मैंने आज निफ्टी पे ध्यान ही नहीं दिया। बैंक निफ्टी में 2-4 ट्रेड बनाया।
बहुत अच्छा पैटर्न था निफ्टी में। निफ्टी आज ट्रेडेबल था। चलिए, आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी में लोग काफ़ी हीरो जीरो करते हैं, तो उसमें हीरो बने या जीरो बने पता नहीं, उस हिसाब से आज मूवमेंट है। ऊपर से इलेक्शन वाला फीवर तो चल ही रहा है, जब तक रिजल्ट आउट नहीं होंगे तब तक कुछ ना कुछ इसमें भी नौटंकी उतरेगी। आप देखोगे इस तरह का 2 कैंडल आएगा तो उसमें क्या होगा बेचारा प्रीमियम का, कट 100-150 पॉइंट ऊपर एक झटके में 3-6 मिनट में। कैंडल भी बहुत सॉलिड कैंडल आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, इस पैटर्न का ब्रेकआउट दिया इसने और ऊपर की तरफ चला गया। चलिए आइए अब हम लोग दूसरी वीडियो में चलते हैं। दूसरे वीडियो में आपको मैं बताता हूँ स्टॉक्स में हम लोग थोड़ा सा स्टडी करते हैं। अब हम लोग कंबाइंड स्टडी भी करते हैं थोड़ा सा। एक ये वाला, ये मेरा सेटअप है। इस सेटअप में ये मैंने उस दिन का ब्रेकआउट स्टॉक लगाया था, ये 29 तारीख का लगा लेते हैं। तो आइए, मोमेंटम सेटअप्स है। पहला है एडसन एग्रो प्रोडक्ट्स। इसमें आप देख रहे होगे आप, ये नीचे नीचे कैंडल बनाया और ये बड़ा कैंडल बना दिया, यानी कि इसका मोटिव ऊपर जाने का है, वॉल्यूम भी है। ये छोटे कैंडल ने ट्रैप किया, बड़े कैंडल ने यहाँ पे इसको ऊपर लेके गया। ठीक है। दूसरा है गोकुल इंडस्ट्री। यहाँ आप देखोगे एक रिट्रेसमेंट लिया और एक ब्रेकआउट आया, तो हो सकता है ये इस जोन का ब्रेकआउट लेकर के यहाँ पे ऊपर चला जाए। तो आप इसमें इसका कैंडल का हाफ का एसएल ले करके या फिर इस पिन पॉइंट तक का एसएल ले करके आप ले सकते हैं, ट्रेड लेके रख सकते हैं। ठीक है। थर्ड है हमारा श्रद्धा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें आप देखोगे फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट है, तो ये अभी चलने वाला है, ये भी और आगे जा सकता है। इसका हाई का जो इसका हाई आप देखोगे, इसमें एक वी टाइप भी बना हुआ है, डब्ल्यू पैटर्न का भी ब्रेकआउट है ये। तो इस हाई के यहाँ तक का आप ऐसा लगा लो आप, या आप कल ट्रेल करो इसको, जितना ट्रेल कर सकते हैं पार्ट में लीजिए। एक पार्ट वाला वीडियो भी बनाया है मैंने, देखिए कैसे ट्रेड लेना है इक्विटी में, उस हिसाब से ट्रेड लीजिए। श्रद्धा अच्छा ट्रेड। ओरिएंट में गैप अप दिया है, गैप फिल करने आए तब आप ऊपर के लिए ट्रेड लीजिए। हालांकि ये यहाँ खुला था, आज यहाँ खुलेगा, आप मतलब समझ रहे हो आप, और उसके बाद यहाँ तक गया, ये हाई को टच करने की कोशिश किया, यानी ये ब्रेकआउट देने वाला है, तो इसको भी आप लिस्ट में रख सकते हैं। लेकिन ये भी तुरंत घुसना इसमें समझदारी की बात नहीं है। नज़ारा बहुत अच्छा नज़ारा दिखा रहा है ये, आप बैक टू बैक देखोगे आप, इसमें कंपैरेटिव वैल्यूम आया, तो इसको आंख बंद करके आप इसको भी आप ले सकते हैं। टारगेट है इसका यहाँ तक का 785, लो इसका आज का डे लो का एसएल लगा लीजिए, उस हिसाब से ट्रेड कीजिए, बहुत छोटा एसएल पड़ेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉक है प्रिज्म जॉनसन। प्रिज्म जॉनसन में आप देखोगे, मैं पूरा स्टॉक ले, इसमें सारे स्टॉक्स ट्रेड नहीं करने हैं, इसमें मैं स्टडी बता रहा हूँ जो मोमेंटम में से मैं छांटता हूँ मैं। तो इसमें एक श्रद्धा मुझे पसंद आया, बाकी अभी और देखते हैं इसमें कौन सा अच्छा लगेगा। देखिए आप देख रहे हो ये नीचे की तरफ में ये पैटर्न बना रहा है, यहाँ पे आके ये रिवर्सल लिया है, ये इसका प्रीवियस जोन था, यहाँ पे आके ये रिवर्सल लिया, तो हो सकता है थोड़ा जा सकता है, लेकिन अभी इसमें टाइम लगेगा। श्री दिग्विजय का पैटर्न भी ठीक है, नया लोअर लेवल नहीं बनाया, रेजिस्टेंस से भागा है, उसके बाद यहाँ पे आया, ये डिप लिया, एक डब्ल्यू पैटर्न दिया, उसका ब्रेकआउट दिया है। हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशंस, इसमें आप देखोगे एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, डब्ल्यू पैटर्न का जैसे कि मिडिल का ये पार होता है, तो आप चाहे तो अभी भी ले सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग आया है। गैप अप दिया है सुबह इसने, गैप अप दे करके फिर ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है, आप देखोगे तो यहाँ। जेटैक इंडिया में ट्रेंड बुलिश है, नीचे की तरफ आया, ऊपर की तरफ गया, ये ट्रेंड लाइन तोड़ा, ट्रैप किया, यहाँ पे ये ऊपर गया है, ये भी आप चाहे तो लिस्ट में लगा सकते हैं, ये भी जा सकता है। ये अरविंद में टाइम लगेगा, मार्केट खुला, इतना सेलिंग आया, मतलब आप समझ सकते हो बहुत लोगों ने अपना माल निकाल दिया, जो यहाँ अटके पड़े होंगे या यहाँ जिन्होंने आइटम लेके रखा होगा, अपना इक्विटी खरीद के रखी होगी। ये थोड़ा सा ठीक ठाक पैटर्न लग रहा है, लेकिन अभी पॉज, मोमेंटम पॉज हो गया है यहाँ पे। क्रिस्टल इंटीग्रेशन का है, नया स्टॉक है, हो सकता है ये राउंडिंग बॉटम दे करके एक यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, तो इसको आप चाहे तो लिस्ट में लगा सकते हैं। इसमें एक जो अपना वॉल्यूम है, हमारा जो वॉल्यूम इंडिकेटर है, ट्रेड लाइन का है इंडिकेटर, इसमें एक रिलेटिव स्ट्रेंथ आया, तो हो सकता है यहाँ पॉज ऑफ द मोमेंट है, यहाँ पे आके रिट्रेसमेंट दे और ये ऊपर चला जाए, इसको भी आप देख सकते हैं। विष्णु प्रकाश पुंगली, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा गैप अगर कवर कर ले, यहाँ पे बीच में गैप जो है फिल कर ले, तो ऊपर के लिए हम लोग सोच सकते हैं। एक्चुअली क्या हुआ ना, ये इस जोन का ब्रेकआउट दिया इसने, लोगों को यहाँ डर लगा होगा, जो लोग सोचेंगे अब चलेगा, स्टॉक चला नहीं, उल्टा नीचे आने लगा, तो लोगों ने अपना माल निकाल दिया। वॉल्यूम भी आप देख रहे हो तो बहुत
तगड़ा वॉल्यूम है इसमें। उसके बाद एक सन टीवी नेटवर्क है हमारा। सन टीवी नेटवर्क में आप देखोगे यहाँ ये जो हमारा ट्रेंड लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा ठीक से नहीं बना, ये ट्रेंड लाइन के आसपास में ये ब्रेकआउट दिया, ट्रैप किया, और ये सबसे अच्छा कैंडल है, बुलिश कैंडल है, तो इसको भी आप सन टीवी को भी रख सकते हो आप लिस्ट में। पैटर्न इसका बुलिश है। ग्लेन फार्मा तो बैक टू बैक हमें वॉल्यूम भी दिया है, थोड़ी सी सेलिंग आई है, कल का कैंडल बहुत अच्छा था इसका, तो एक ऊपर के लिए सोच सकते। इस तरह कैंडल मिलता है ना तो अगले दिन के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि बुल्स ने ऊपर ले जाके क्लोज़ किया, तो अगले दिन एक छोटा सा अगर ट्रैप भी आ जाता है तो ये ऊपर ही लेके जाएगा। ये कहाँ पे ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है ये, तो ये बुलिश हो सकता है, ये इसको भी आप चेस्ट में डाल सकते हैं। तो आज के एनालिसिस में बस इतना ही। काफ़ी स्टॉक्स मैंने दे दिए हैं, स्टडी भी हमने कर लिया है। आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking